नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त के कुछ मुख्य समाचार। मंदिरों की प्रसाद व्यवस्था में अब होगा बड़ा बदलाव। पंचमेवा, फल, बतासा एवं मिश्री का लगेगा भोग। वृंदावन धाम धर्म रक्षा संघ की एक संगोष्ठी परिक्रमा मार्ग गोपाल खार स्थित श्री भागवत मंदिरम में महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संगोष्ठी में तिरुपति बालाजी मंदिर की घटना के बाद देश भर के मंदिरों की प्रसाद व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रस्ताव पारित किया गया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि धर्म रक्षा संघ सनातन धर्म से जुड़े बड़े संगठन अखंडा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति, श्री काशी विद्युत परिषद, चारों शंकराचार्यों के साथ प्रमुख धर्माचार्यों एवं साधु संतों के सानिध्य में हिंदू आस्था के अनुसार प्रसाद चढ़ाने और ग्रहण करने की सनातनी और परम शुद्ध व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करेगा। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत देवानंद परमहंस ने कहा कि भारत के सभी मंदिरों में पंचमेवा एवं इलायची दाने और मिश्री के साथ ऋतु फलों का प्रसाद भक्तों को मिलना चाहिए। यही हमारी प्राचीन पद्धति भी है। धर्म रक्षा संघ के मार्गदर्शक महंत मोहनी बिहारी शरण ने कहा कि मंदिरों के प्रसाद व्यवस्था में अब बड़े बदलाव की आवश्यकता है। भक्तों को बांटने के लिए पंचमेवा, मिश्री, बतासा एवं फलों का प्रसाद परम शुद्ध है। साथ ही ठाकुर जी की अष्टायाम सेवा, राजभोग और शयन भोग के लिए सभी मंदिरों को गौपालन करना चाहिए। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश महाराज ने कहा कि भगवान को शुद्ध और सात्विक प्रसाद का अर्पण हो सके, इसके लिए धर्म रक्षा संघ सात्विक भोग चढ़ाने का खाका तैयार कर रहा है। इसके तहत अब मंदिरों में भगवान को पंचमेवा, बतासा, इलायची दाना आदि चढ़ाने की पुरानी व्यवस्था को सर्वत्र लागू किया जाएगा। इसमें न तो किसी तरह की मिलावट की आशंका रहेगी, न ही भक्तों की आस्था को चोट पहुंच सकेगी। संगोष्ठी में महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज, धर्म रक्षा संघ के महामंत्री श्रीदास प्रजापति, रविकांत गौतम, ब्रजकिशोर पचौरी, अमित कृष्ण शास्त्री, ध्रुवा शर्मा, मयंक दीक्षित आदि उपस्थित रहे। श्रीदास प्रजापति राष्ट्रीय महामंत्री, धर्म रक्षा संघ। महाराज जी बताइए। आज धर्म रक्षा संघ ने एक नई मुहिम छेड़ी है। आज सीधाम वृंदावन के ब्रजमंडल के संत महंत विद्वानों से ये सलाह लेके आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि हमारे मंदिर देवालयों में किस तरह का प्रसाद वितरण किया जाए। आज जो हमारी पहले परंपरा थी, वो चिरवा जो इलायची दाना बोला जाता था, वो अगर बांटा जाए या सूखी मेवा के रूप में बांटा जाए तो हम लोग अपने सनातन धर्म की रक्षा कर सकेंगे और लोगों का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। मेवा के सस्ते घी के नाम से आज बाजार में बहुत घी बिक रहा है, पूजा के नाम के घी बिक रहा है, और इसी प्रकार के घी से निर्मित ठाकुर जी के लिए प्रसाद बाहर से लोग लेके आते हैं। तो मैं लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप ठाकुर जी के लिए भी आप सूखी मेवा लेके, प्रसाद लेके ही आप ठाकुर जी भोग लेके पहुँचे, जिससे कि हम लोग अपने ठाकुर जी के लिए सही भोजन और सही प्रसाद हम लोग वहाँ तक पहुँचा सकें और अपने घर में परिवार में भी ले जा सकें। आज किस विषय पर बैठक आयोजित की गई? तिरुपति बालाजी से जो प्रसादम का विवाद प्रारंभ हुआ था, वह पूरे भारतवर्ष में सभी देवालयों में व्याप्त हो चुका है और सभी धार्मिक संस्थान सनातनी इस समय जाग चुके हैं। बहुत बड़ा भूचाल सा आया हुआ है। तो हमारे धर्म रक्षा संघ ने लगभग एक सप्ताह पहले जो बैठक की थी, उसको कई संस्थाओं ने अंगीकार किया है, स्वीकार किया है। जैसे कि बजाय जो घी का प्रसाद है जो संदेहास्पद है, सूखी मेवा जैसे छुहारा है, गोला है या इलायची दाना है, मिश्री है, इनको मिला करके, और जैसे लाई आती है, खील आता है, खील आती है, बतासे आते हैं, और चना और इलायची दाने मिला करके प्रसाद वितरण किया जाता है। पंजरी बनाई जाती है, पंचामृत बना करके दीजिए, चरणामृत बना करके दीजिए, क्योंकि भगवान किसी महंगी वस्तु के अधीन नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदयम भक्ति उपहृतम अष्टामी प्रियतात्मना। पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी आप दोगे भगवान को स्वीकार होगा। सभी सनातनियों से मैं प्रार्थना करूंगा, मंदिरों में आप ये सूखी मेवा या ऋतु फल लेकर के जाएं, और हमारे पुजारी, पुरोहित, अर्चक ये भी इस बात का ध्यान रखें और सभी को हिदायत दें। धर्म रक्षा संघ की ओर से सारे देश को शुभकामनाएं, और भविष्य में प्रसादन में कोई मिलावट ना हो, इसका आप पालन करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। महाराज जी आज के किस विषय पर बैठक आयोजित की गई? आज जो है धर्म रक्षा संघ के तत्वावधान में यहाँ गोष्ठी संतों की हुई है। संत विद्वान एकत्रित हुए हैं। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद इस बैठक में उपस्थित हुआ। जो तिरुपति बालाजी में घटना घटित हुई है, उससे सभी संत समुदाय और सनातनी हिंदू बहुत व्यथित हैं। अभी त्वरित रूप से जो हमारे प्रतिष्ठित मंदिर हैं उसमें प्रसाद की क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो, उस पर विचार विमर्श किया गया।
तो जो सस्ती मेवाएं आती हैं जैसे गिरी गोला है, छुआरा है, मिश्री है, दाने हैं, मूंगफली है, इनको मिश्रित करके कि जिसमें कोई मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं होती है, ऐसा प्रसाद जो है भगवान को समर्पित किया जाए और उसमें कोई ज़्यादा लागत भी नहीं होती है। भगवान का भोग भी इस प्रसाद का लगे, उसमें तुलसी पत्र मिश्रित करके, और जो श्रद्धालु हैं उनको भी ये प्रसाद वितरित किया जाए। सभी पूरे भारतवर्ष के जितने भी संत महंत जगतगुरु शंकराचार्य हैं वो सब एक मत से इस बात पे तैयार हैं कि मिठाइयों का भोग, लड्डुओं का भोग ये त्वरित रूप से बंद किया जाए और सूखी मेवाओं का भोग लगाया जाए प्रतिष्ठित मंदिरों में। ये आज किस विषय पर बैठक आयोजित की गई? आज धर्म रक्षा संघ ने सभी संतों, धर्माचार्यों से विचार विमर्श करने के बाद यहाँ एक निर्णय लिया है कि आने वाले समय में जितने भी भारतवर्ष के प्रमुख मंदिर हैं जहाँ भक्त लोग बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ जाते हैं, वहाँ प्रसाद के रूप में अब घी या मेवा जैसी वस्तुएं जिनमें मिलावट की पूरी गुंजाइश होती है, उस प्रकार का प्रसादम भोग न लग के पंचमेवा, इलायची दाने, मिश्री, माखन मिश्री और हमारे पजीरी या जो भी सीजनल फल हों उस प्रकार के फलों का भोग लगाया जाए और सभी भक्तों को वही प्रसाद दिया जाए। उस प्रसाद में कहीं किसी भी प्रकार की कोई मिलावट की गुंजाइश नहीं है। और साथ में जो ठाकुर जी के अपने भोग राग की व्यवस्था है सुबह से लेकर शाम तक अष्टयाम सेवा की दृष्टि से, तो उसमें जितने भी बड़े मंदिर हैं वो सभी सक्षम हैं। उन्हें अपनी गौशालाएं बनानी चाहिए, अपनी गौशाला में गौओं का पालन करना चाहिए। उन गौओं के घी से ही ठाकुर जी का अपने भोग राग वाली व्यवस्था उन्हें करनी चाहिए, जिससे हमारे गायों का भी संरक्षण होगा, संवर्धन होगा, गायों का भी उद्धार होगा और मंदिरों में भी एक शुद्ध प्रसाद प्राप्त होगा। उसमें मंदिरों में ठाकुर जी के लिए कहीं कोई अशुद्धि नहीं होगी, मगर आम जनता के लिए, आम भक्तों के लिए तो ये पंचमेवा जैसी, माखन मिश्री जैसी ही प्रसाद अनुकूल होंगे। यही हमारी प्राचीन पद्धति रही है और इस पद्धति पे हमें आगे चलना चाहिए।